जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज बहुत ही एक गहरा रहस्य पूछा गया है, उसको हम बताने जा रहे हैं साथियों। और वो प्रश्न है कि कुवड़िया पीठ जो हाथी था उसके बारे में बताइए। कुवड़िया पीठ हाथी का पूर्व जन्म क्या था, भगवान श्री कृष्ण जी में कैसे लीन हो गया, और वह कुवड़िया पीठ हाथी जरासंध के पास कैसे आया, और कंस के पास कैसे आया, और इसका पूर्व जन्म क्या था। इस कुवड़िया पीठ हाथी का पूरा जन्म बताने का प्रयास करें, पूरा प्रकरण बताने का प्रयास करें। तो साथियों, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, जिन्होंने पूछे हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। और साथियों, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। उन्होंने एक प्रश्न में कई प्रश्न पूछे हैं, तो साथियों बारी बारी से क्रमशः उसे सुनिए। और शास्त्रोक्त हैं सभी, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं प्रमाणित बात कहते हैं, प्रमाण के साथ में बोलते हैं साथियों। तो साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, शास्त्र से मैं यहां से प्रमाणित करने जा रहा हूं कि दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड के 6 का 10, ये मेरा कॉपी कोड है प्रमाण के लिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, एक समय की बात है, मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला था। तो उस समय दिग्विजय के लिए निकला था, तो वहां पर अखाड़े में देखा कि कंस अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। तो उस पराक्रम को देखकर यमुना नदी के दर उनकी छावनी पड़ी हुई थी। वो छावनी पड़ी गई थी तो साथियों उसमें, लेकिन एक बात यहां पर आती है साथियों कि जरासंध के पास में कुवड़िया पीठ हाथी था, और वो हाथी बड़ा दिव्य था, जिसमें 1000 हाथियों की समान ताकत थी, 1000 हाथियों का बल था। और जरासंध दिग्विजय के लिए निकला था साथियों। तो मथुरा पर भी आया था, यमुना किनारे उसका सेना की छावनी पड़ी हुई थी। तो उसके एक दिन उसने बहुत से, उस कुवड़िया पीठ हाथी ने बहुत सी सांकर जो बंधी रहती हैं, सांकर और जो बड़ी बड़ी बेड़ी बंधी रहती थी, पता नहीं ताकत तो उसमें अनंत थी, 1000 हाथियों का बल था। सभी सांकरों को, बेड़ियों को तोड़ डाला कुवड़िया पीठ हाथी ने, और शिविर से बाहर निकलकर दौड़ा चला आया साथियों। और वहां पर शिविर को, ग्रहों को और पर्वतीय तटों को वहां पर तोड़ता फोड़ता हुआ रंगभूमि के अखाड़े में आ धमका, क्योंकि उस समय इतना ताकत थी उसके अंदर, हद से ज्यादा ताकत थी। जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था उधर भी वह कुवड़िया पीठ हाथी चल पड़ा। कंस हमेशा कुश्ती लड़ता रहता था, आज भी अखाड़ा है साथियों मथुरा में। और एक बात और आती है साथियों, यहाँ पर पर्वतीय तट, मथुरा में पहले जगह जगह यमुना किनारे पर्वत भी थे, जो आज यदा कदा कहीं देखने को कम मिलते हैं साथियों। तो साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है, तो उसको छोड़ते हैं, चलते हैं मुख्य विषय की ओर साथियों। कि कंस कुश्ती लड़ रहा था, उसके आने पर सभी योद्धा भाग खड़े हुए। देखा हाथी पागल हो गया है, भाग लो यहां से। तो सभी योद्धा डर के कारण भाग गए हाथी के डर से। और उससे आया देख, कंस ने उस हाथी से सूंड पकड़ ली हाथी की, और युद्ध किया, और युद्ध करते करते पृथ्वी पर दे मारा। और उसके बाद कंस ने कुवड़िया पीठ हाथी को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया, और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। कंस ने उस कुवड़िया पीठ हाथी को जरासंध की सेना में, जहां जरासंध की सेना का पड़ाव था, वहां फेंक दिया।
मगध नरेश मगधराज जरासंध ने कंस के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर हतप्रभ रह गया। ओहो, दुनिया में ऐसा भी कोई पराक्रमी है, मुझसे भी ज्यादा पराक्रमी? इस हाथी को तो आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, ये तो दुनिया में एक अद्भुत शक्ति है। तो उस जरासंध कंस के पराक्रम को देखकर, बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि अब मैं अपनी पुत्रियों का विवाह इसी से करूंगा कि ऐसा बड़ा योद्धा दुनिया में नहीं है और बस सबसे बड़ा कर सकती है कोई तो यही है कंस। तो कंस के पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध ने अपनी पुत्री अष्टि और प्राप्ति नाम की अपनी 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह कंस के साथ में निश्चित कर दिया और कुछ समय बाद विवाह कर दिया। तो उस जरापुत्र जरासंध ने बहुत से धन दिया, बहुत से घोड़े दिए और बहुत सा दहेज दिया, लाखों हाथी दिए और रथ दिए, दासियां दी, कंस को 1000 हाथी दिए और कंस को दहेज में बहुत सी वस्तुएं दी, क्योंकि विवाह किया तो दहेज तो देते ही हैं। तो उस समय दहेज में साथियों कंस को जरासंध ने हाथी भी दिया, कुबड़िया पीड़ हाथी भी दिया और साथियों को कुबड़िया पीड़ हाथी इस कारण से कंस के पास आया क्योंकि जो हाथी था कुबड़िया पीड़ हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था। तो इस कारण से कुबड़िया पीड़ हाथी कंस के पास दहेज के कारण आया। अब आपको बताते हैं कि जरासंध के पास कैसे आया वो हाथी और वो कुबड़िया पीड़ हाथी पूर्व जन्म में कौन था, कुबड़िया पीड़ हाथी का पूर्व जन्म क्या था और इस जन्म में कुबड़िया पीड़ हाथी क्यों बना और कंस के पास कहां से आया, कंस ने ऐसे जरासंध के पास कहां से आया और कंस के पास भी आ गया, पता चल गया आपको साथियों। चलते हैं जरासंध के पास कैसे आया उसे बताने जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर पूर्व जन्म में बताने जा रहा हूं कुबड़िया पीड़ हाथी का, सुनिए। यह कुबड़िया पीड़ हाथी साथियों कौन था, कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ, किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण जी में लीन हुआ, तो यहां पर बात तो शुरू कर रहे हैं। तो एक समय की बात है, राजा बलि के एक विशालकाय और बलवान पुत्र था, उसका नाम मंदगति था। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान उसके अंदर ताकत थी, बल था। तो एक समय की बात है, वह रंगनाथ की यात्रा के लिए मंदगति जा रहा था, घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया और मंदगति मतवाले हाथी के समान बड़े वेग से भुजा हिला हिलाकर लोगों को कुचलता हुआ जा रहा था, क्योंकि ताकत अनंत थी, शरीर विशालकाय था। नशा रहता है, ताकत भी रहती है, फिर चलने का भी तरीका रहता है, अलग अलग सिस्टम रहते हैं साथियों। तो रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर मतवाले वलिष्ठ बलि कुमार मंदगति को शाप दे दिया। त्रित ने कहा, जा दुर्मते, हे दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंगनाथ यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, तू जा, हाथी हो जा। इसका श्राप मिलने पर वह दैत्य मंदगति तत्काल तेज भ्रष्ट हो गया और उसके शरीर केचुल के भांति उसका नीचे गिर पड़ा और मुनि के प्रभाव को जानने वाले दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए मुनि के, भगवान गलती क्षमा करें, गलती क्षमा करें। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का तो श्राप भी और वरदान भी एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान को मिलाने के लिए होता है। चरण पकड़ा, भगवान मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ बचाओ, आप संत ही कृपा करते हैं, इस दुनिया में कोई दूसरा करने वाला कृपा नहीं है। तो इस तरीके से गिड़गिड़ाने लगा तो संत जी को, मुनि को दया आ गई। तब मुनि बोले, अच्छा मंदगति, तेरी बात ठीक है, बात मानता हूं, अब सुन। तो उस समय बताया है कि इस पूछा कि मुझे इस गजयोनि से छुटकारा कब मिलेगा, मंदगति ने पूछा। तो उस समय संत जी त्रित मुनि जी कह रहे हैं, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना कोई नहीं करेगा और तू मत करना। तो इस तरीके से संत जी ने कहा
कि मंदगति सुन, कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि, कभी तो उनका अहित मत करना और उनकी बात मानना, अपराध मत करना। और एक बात और बोले त्रित, हे दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं होती है शक्ति, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हें जैसा दिव्य वरदान प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे दैत्येंद्र, शोक न करो, श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम संशय मत करो। हे राजन, वही मंदगति दैत्य विंध्याचल पर्वत पर कुवलयापीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला 10,000 हाथियों के समान था। उसको मगधराज जरासंध ने बहुत से प्रयास के द्वारा पकड़ा। एक दिन जरासंध जी जंगल में टहल रहे थे तो उसके कुवलयापीड़ हाथी के दर्शन किए थे और बहुत से राजाओं ने उसे पकड़ने का प्रयास किया था, किसी तरह से वह पकड़ में नहीं आया। तो लेकिन जरासंध ने बड़े हथकंडों के द्वारा, बड़े पराक्रम के द्वारा, विशेष दुनिया की सेना के साथ में और बड़े प्रयत्न के बाद में, वर्षों के प्रयत्न के बाद में 1 लाख हाथियों के द्वारा इधर से इधर चक्रव्यूह बनाकर किसी भी तरीके से बड़े प्रयास के बाद में उस कुवलयापीड़ हाथी को वन में पकड़ा। और वही साथियों वही कुवलयापीड़ हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था और वही कुवलयापीड़ हाथी कृष्ण जी के द्वारा शरीर छोड़कर श्री कृष्ण जी में लीन हो गया। तो साथियों, आपको यहाँ पर बताया कि कुवलयापीड़ हाथी का पूर्व जन्म क्या था और कैसे कुवलयापीड़ हाथी हुआ, कंस के पास कहां से आया और कंस के पास कहां से आया और जरासंध के पास कहां से आया, पूर्व जन्म क्या था। तो साथियों, मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। साथियों, अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है तो जरूर आप कमेंट करने का प्रयास करें, लेकिन कमेंट वही करें जिसने थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, क्योंकि हर बात समझ नहीं आती साथियों। और जो प्रश्न थे इनके वो भी सुन रहे होंगे, क्योंकि कुवलयापीड़ हाथी का पूर्व जन्म बता दिया, कंस के पास कहां से आया और कितना बल था, पूरा वृतांत साथियों बताने का प्रयास किया। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो वीडियो को रोक कर बार बार सुनकर आप प्रयास करें समझने का। ठीक है साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।